नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी पे। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल क्राइसिस के बारे में और दुनिया भर में आज के टाइम पे क्या इसका इम्पैक्ट हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा भी ब्रेंट क्रूड के बारे में जानकारी हम हासिल करेंगे। स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो देश में बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे और इन सब चीज़ों से हमें क्या फ़ायदा है इसके बारे में हम सभी बातचीत करेंगे। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव होगा और आपको जीएस सेक्शन से अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कि क्रूड ऑयल क्या होता है। तो बेसिकली क्रूड ऑयल जो होता है, जब कोई पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है उसको ड्रिल करते निकाला जाता है और उसको बिना प्रोसेस किए किसी कंट्री में बेचा जाता है तो वो क्रूड ऑयल कहलाता है। मतलब कि एक ऐसा तेल जिसकी प्रोसेसिंग ना हुई हो, उसकी रिफाइनिंग ना हुई हो और उसको डायरेक्टली सेल कर दिया जाता हो तो वो क्रूड ऑयल कहलाता है। अब जो क्रूड ऑयल है वो जो ट्रेडिशनल मेथड है ड्रिलिंग के, उसके हिसाब से बनाया जाता है या निकाला जाता है। और ये सबसे पहले जो ईरान में ईरान को पर्सिया भी बोलते थे पहले, जो पर्शियन केमिस्ट थे उन्होंने स्टार्ट किया था ड्रिल करना। उनके ट्रेडिशनल तरीके थे, पारंपरिक तरीके, जो कुओं के माध्यम से कुआं खोद के वो तेल निकालते थे और उन्हें अन्य देशों में बेचते थे या फिर अपने यूज के लिए रखते थे। वर्तमान समय में अगर आप देखोगे तो एक ग्रुप है ओपेक, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये क्या करता है, पूरी दुनिया में जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनकी ड्रिलिंग से लेके, उनकी एक्सपोर्ट से लेके, उनकी सेलिंग से लेके, उनकी अवेलेबिलिटी को लेके पूरी दुनिया में ये फैसले लेता है और उपलब्धता कराता है। देश में किसी भी टाइम पे कभी कमी ना आए पेट्रोलियम की, इसके लिए ओपेक जिम्मेदारी लेता है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे ओपेक के अलावा तो यूएस, रसिया और वेनेजुएला जैसी कंट्रीज अलग अलग तरीके से अपने पेट्रोलियम रिजर्व्स बेचते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्रूड ऑयल को कितने प्रकार से आप बांट सकते हैं या कितने तरीकों से आप देख सकते हो। तो पहला जो तरीका है वो ये है कि WTI बोलते हैं इसको, और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज़ में जो भी तेल निकलता है और उससे जो दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट होता है उसको बोलते हैं WTI। इस तेल का ज़्यादातर हिस्सा आपको यूरोप के कुछ देशों में और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में मिलेगा। भारत में जो तेल मिलता है वो ज़्यादातर ब्रेंट क्रूड होता है। तो अगली जो क्लासिफिकेशन है वो है ब्रेंट क्रूड या ब्रेंट ब्लेंड बोलते हैं इसको। ये मिडिल ईस्ट या मध्य एशिया में ज़्यादातर देश जो है, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, ये सब देश जो तेल निकालते हैं, या वेस्ट अफ्रीकन कंट्री इजिप्ट में कुछ हिस्से में जो तेल निकलता है ये ब्रेंट क्रूड कहलाता है। इसके अलावा भी तापीज़ आपको मलेशिया से मिलेगा, वेस्ट कैनेडियन सेलेक्ट एक तेल मिलेगा कनाडा के कुछ हिस्सों से, और मिडवे सनसेट यूएस के कुछ हिस्सों से आपको मिलेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि क्रूड ऑयल अलग अलग प्रकार से अनेक क्वालिटीज़ का पेट्रोलियम के परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग जगहों पे आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि वर्तमान समय में हुआ क्या है। तो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो पेट्रोलियम के जो दाम हैं क्रूड ऑयल के, ये पहले $120 पर बैरल थे 2012 के आसपास। धीरे धीरे कम होते होते 2018 तक $70 पर बैरल के आसपास पहुँचे और अभी ये इतना डिप हुआ कि $20 के आसपास ये पहुँच गया है। तो आप सोचो कि जो तेल हमको पहले दुनिया में $120 पर बैरल से मिलता था, अब वो तेल हमको $20 पर बैरल से मिल रहा है। तो हमारे लिए कितने फ़ायदे की बात है। तो इस हिसाब से आप देखो तो भारत ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया भी है। भारत का जो इम्पोर्ट बिल है, इम्पोर्ट बिल ये होता है कि हम जब बाहर से पेट्रोलियम पदार्थ अपने देश में मंगाते हैं और उसके लिए हमें जो पैसा देना पड़ता है वो इम्पोर्ट बिल होता है। तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो घटा है और वो पैसे का हम किसी और सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए हम लगा सकते हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब हम देखेंगे कि ये जो क्राइसिस है, इतना दाम कम हुआ, ये किस कारण से हुआ। तो बेसिकली 5 कारण थे इसके। पहला कारण ये है कि सऊदी अरेबिया और रसिया के बीच में प्राइस वार। मतलब कि सऊदी अरेबिया ने क्या किया, ये जब ईरान के ऊपर सेंसस लगाया यूएस ने, तो सऊदी अरेबिया ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया और इसी के रिटेलिएशन में रसिया ने भी प्रोडक्शन अपना बढ़ा दिया, और जिससे दुनिया में जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है क्रूड ऑयल की वो इतनी बढ़ गई कि डिमांड से ज़्यादा ही सप्लाई होने लगी और प्राइसेस जो हैं क्रूड ऑयल के वो बहुत घट गए। और आज जिसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद कोरोना वायरस आया, जिसकी वजह से लोगों को जो क्रूड ऑयल की सेलिंग है वो बिल्कुल भी बंद हो गई, क्योंकि कोई फ्लाइट चल नहीं रही है, कोई ट्रेन चल नहीं रही है, कोई ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं रहा है, शिप्स चल नहीं रहे हैं। तो ज़रूरत क्या है लोगों को, और इससे क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चरर को लंबा घाटा हो रहा है। इसके अलावा भी 2-3 कारण हैं, जिससे प्रमुख है कि स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है
वो दुनिया में हर एक देश के पास अच्छे नहीं हैं। मतलब कि अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत में इस पे विचार ही बहुत लेट से शुरू हुआ, 2004-05 से इस पे काम शुरू हुआ है। और यूएस में तो अच्छा है, चाइना में अच्छा है, पर बाकी देशों में बहुत अच्छा नहीं है। अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो $20 पर बैरल के आसपास हैं, जो कि बहुत ही कम है भारत के हिसाब से देखोगे तो, फ़ायदेमंद भी है। अब हम बात करेंगे कि भारत ने इससे क्या फ़ायदा उठाया है। तो भारत को इस क्रूड ऑयल क्राइसिस से सबसे ज़्यादा फ़ायदा साउथ एशियन कंट्री में मिला है, साउथ एशियन कंट्रीज़ में, ना कि एशियन। एशियन में तो जापान और चाइना सबको मिला है फ़ायदा, पर साउथ एशियन कंट्री में सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत को मिला, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्री साउथ एशिया में भारत ही है। और भारत ने इससे करीबन 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए के करीबन, मतलब अगर आप यूएस डॉलर में देखोगे तो 15 से 20 बिलियन डॉलर के फ़ायदे उठाए हैं। ये हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो इतना कम हुआ है। अब क्योंकि हमारे पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, मतलब कि अभी जितना हम लोग यूज कर रहे हैं उतना हम लोग मंगाते हैं। इसके अलावा भी अगर हम लोग इमरजेंसी कंडीशन के लिए या फिर अपनी देश की विशेष परिस्थितियों के लिए जो तेल स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। वो भारत में 4 जगहों पे है। तो वो स्टोरेज कैपेसिटी हमारी बहुत कम है, इस टाइम पे 39 मिलियन बैरल के आसपास है। वो ऑलमोस्ट फुल होने वाला है, तो उतना तो हमने मंगा लिया है, तो उससे कुछ फ़ायदा तो हमको मिलेगा ही। करीबन 10, 15, 20 दिन हमारा एक्स्ट्रा चल सकता है बिना पेट्रोलियम के बाहर के। पर जो यूएस है या फिर चाइना है या जापान है, उनके पास जो ये कैपेसिटी है वो हमसे 10-15 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए उनको जो फ़ायदा है इस ऑयल क्राइसिस का वो ज़्यादा हो रहा है भारत की तुलना में। अब हम बात करेंगे कि इससे हमने क्या सीखा कि कोई भी कमोडिटी है, कोई भी चीज़ है, कोई सामान है, अगर उसकी कीमत आज बहुत ज़्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा उसकी ज़्यादा रहेगी। तो उसके लिए हमेशा ये तैयार रहना चाहिए कि हमारे पास कम से कम स्टोरेज कैपेसिटी इतनी हो कि मान लो उसकी कीमत घट रही हो तो हम कम से कम इतना स्टोर कर सके कि हमारे लिए हमेशा वो फ़ायदेमंद हो, 2-4-10 साल के लिए हमेशा के लिए वो देश को फ़ायदा करे। तो अगर आपको ये लेक्चर कंस्ट्रक्टिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।